मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिंदी ही नहीं बल्कि कहूँगा कि भारतीय साहित्य का एक जाना पहचाना नाम है। और हम जितना अधिक द्विवेदी जी को पढ़ते हैं उतना ही हमारा दिलो दिमाग खुलता चला जाता है। द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य ही है। कहते हैं कि मानव को कितना बेहतर बना सकते हैं, कितना समृद्ध बना सकते हैं। अगर ये साहित्य नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुकातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति, धर्म, निर्निवेश मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ प्रेम ने मनुष्यता को दबोच लिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके रोने गाने तक यह सउद्देश्य का आरोप किया जाता है। उसके तप और सत्य निष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है। उसके प्रत्येक त्याग और बलिदान के कार्य में भी चाल का संधान पाया जाता है। और अपने अपने दलों में ऐसा करने वाला सफल नेता भी मान लिया जाता है। परंतु मेरा विश्वास है कि ऐसा करने वाला आदमी सबसे पहले अपना ही अहित करता है। बड़े बड़े राष्ट्र नायक जब अपनी विराट अनुचर वाहिनी के साथ इस प्रकार का गंदा प्रचार करते हैं तो ऊपर ऊपर से चाहे जितनी भी सफलता उनके पक्ष में आती हुई क्यों न दिखाई दे, इतिहास विधाता का निष्ठुर नियम प्रवाह भीतर ही भीतर उनके स्वार्थों का उन्मूलन करता रहता है। इतिहास शक्तिशाली व्यक्तियों और राष्ट्रों की चिताभूमि को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। फिर भी गंदे तरीके सुधारे नहीं गए हैं, बल्कि उनको और भी कौशलपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाता है। जो लोग दृष्टा है वे इस गलती को समझते हैं, पर उनकी बात मदमस्त व्यक्तियों की ऊंची गद्दियों तक नहीं पहुंच पाती है। संसार में अच्छी बात कहने वालों की कमी नहीं है, परंतु मनुष्य के सामाजिक संगठन में ही कहीं कुछ ऐसा बड़ा दोष रह गया है जो मनुष्य को अच्छी बात सुनने और समझने से रोक रहा है। इसलिए आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि अच्छी बात कैसे कही जाए, बल्कि यह है कि अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मतलब झूठ का कितना बोलबाला है हमारे समाज में, कि झूठा व्यक्ति अपने आप को सत्य साबित करके पूरे सिस्टम पर अपना कंट्रोल कर लेता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता हुआ आगे निकल जाता है। और जो सच्चा होता है, जो कुछ अच्छी बात कहना चाहता है, उसकी न तो कोई बात सुनना चाहता है, न कोई उसको सुनता है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इतिहास विधाता जो है ना, वो अंततः निर्णायक है। समय हर चीज़ का मूल्यांकन करता है, उससे बड़ा मूल्यांकन करने वाला कोई नहीं है। इसलिए साहित्यकार आज केवल कल्पना विलासी बनकर नहीं रह सकता है। शताब्दियों का दीर्घ अनुभव ये बताता है कि उत्तम साहित्य की सृष्टि करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है,
संपूर्ण समाज को इस प्रकार सचेतन बना देना परम आवश्यक है जो उस उत्तम रचना को अपने जीवन में उतार सके। साहित्यिक सभाएं यह कार्य कर सकती है, संपूर्ण जन समाज को उत्तम साहित्य सुनने का माध्यम बना सकती है। इस विशाल देश में शिक्षा की मात्रा बहुत ही कम है। जिन देशों में शिक्षा की समस्या हल हो चुकी है, उनके साहित्यकारों की अपेक्षा यहाँ के साहित्यिकों की जिम्मेदारी कहीं अधिक है। फिर हमने जिस भाषा के साहित्य भंडार को भरने का व्रत लिया है, उसका महत्व और भी अधिक है। ये भारतवर्ष के केंद्रीय प्रदेशों की भाषा है। कई करोड़ आदमियों की ज्ञान पिपासा उसे शांत करती है। इसलिए जो संपूर्ण ज्ञान विकास का वाहन बनाना है, वो कहते हैं कि भाषा भी इस प्रकार की होनी चाहिए। हम कैसे उन चीज़ों को सही तरह से प्रस्तुत करें। फिर दूसरी बात है कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या है कि वो हर किसी की बातों में आ जाता है, अंधविश्वास का शिकार हो जाता है और उसका विकास रुक जाता है। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्राय भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है, उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दारिद्र्य अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। उसी महत्वपूर्ण साहित्य को हम अपनी भाषा में ले आना चाहते हैं। मैं मनुष्य की इस अतुलनीय शक्ति का विश्वास करता हूँ कि हम अपनी भाषा और साहित्य के द्वारा इस विषम परिस्थिति को बदल सकेंगे। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि वो साहित्य वो जो हमारे अंदर गति पैदा करे, हमें सुलाए नहीं, हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करे, हमें लड़ने की ताकत पैदा करे, हमें अपने आप को बदलने का जुझारूपन पैदा करे, हमारे भीतर की निराशा को खत्म करे। वो चीज़ें हमें चाहिए। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रकार की बात कहते हैं और कहते हैं कि अंततः साहित्य का उद्देश्य मनुष्य है। अगर हम इस चीज़ को समझ गए तो शायद हम बेहतर साहित्यकार भी बन सकते हैं और बेहतर चीज़ों को रच सकते हैं। तो मित्रों, जीवन को समझने के बहुत सारे सूत्र हैं। सूत्र लगाते रहिए और प्रयोग करते रहिए। गांधी ने तो कहा ही था कि मेरी ज़िंदगी एक प्रयोग है, सत्य के प्रयोग हैं, और उनकी आत्मकथा का नाम भी यही है। इसलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और ज़िंदगी में लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए।